सुप्रभात छात्रों, एक बार पुनः आप सबों का द मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि एनसीईआरटी का कुछ सवाल बना है और ये प्रॉब्लम आया है जो इकाई का घनमूल का आंसर जो दिया है आपके बुक में, ये केसी सिन्हा का प्रॉब्लम है, उसमें दिया है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो आप लोग अभी तक जानते होंगे जो इकाई का घनमूल जो होता है, घनमूल मतलब इस कहने से ही स्पष्ट होता है। घन का मतलब होता है 3 बार प्रोडक्ट में होना चाहिए। जैसे 8 का घनमूल क्या होता है, 2 होता है, तो 2 गुना 2 गुना 2 अर्थात 2 पर पावर 3। तो घन हो गया पावर 3, तो इसलिए 2 पर पावर 3, तो 8 का घनमूल हो क्या हो गया 2। इस तरह से 27 को हम लिख सकते हैं। 27 का घनमूल जो होता है, ये क्या कहते हैं, 27 का नहीं, 3 तिया 9 तिया, हाँ 27 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 अर्थात 3 पर पावर 3। तो 27 का घनमूल क्या हो जाएगा 3। मतलब जिसका भी कहेगा घनमूल ज्ञात करने के लिए उसका प्रोडक्ट 3 होना चाहिए, मतलब प्रोडक्ट सेम प्रोडक्ट होना चाहिए 3 बार। तो इस तरह से आप लोग जानते हैं 64 का होता है 4 गुना 4 गुना 4, इस तरह से 64 का होता है। 125 का होता है 5, क्योंकि 5 गुना फिर 5 लिखते हैं। इसी तरह से देखना है 1 का जो घनमूल होता है, तो आप लोग इस तरह से दिमाग लगा लिए होंगे जो 1 का घनमूल होता है 1 गुना 1 गुना 1 अर्थात 1 पर पावर 3, तो 1 हो गया घनमूल। लेकिन 1 का जो घनमूल होता है ये वास्तविक घनमूल 1 होता है, लेकिन अवास्तविक घनमूल क्या होता है, वो होता है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो वो देखिए वो होता कैसे है, वही चीज़ अब हम बताएंगे आपको। इकाई का घनमूल, ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, देखिए ये कैसे चलता है। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, इकाई का घनमूल फाइंड करना है। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है तो इसका मतलब यहाँ हमेशा 3 रहेगा, इसको बोल देंगे एक इकाई का घनमूल। जैसे 8 का घनमूल लिखना है तो यहाँ हम लिखेंगे 8। अगर आपको 27 का घनमूल लिखना है तो यहाँ देंगे 27। 64 का लिखना है तो यहाँ हो जाएगा 64। इसका घनमूल देखना है तो देखिए कैसे इसको ज्ञात करते हैं। सॉल्यूशन, लेट कर लेते हैं। लेट मतलब होता है माना। ये इकाई का जो घनमूल है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इक्वल टू एक्स। आप इसका मतलब जानते हैं, इसका मतलब होता है, ये इस तरह से अगर लिखा हुआ हो रूट में, इसका मतलब होता है 1/3 पावर, और ये क्या होगा x। अब आप पढ़े हैं इधर जो पावर अगर ये फ्रैक्शन में होता है तो इधर इंटीजर बन जाता है, या अगर इधर रहेगा इंटीजर तो इधर क्या हो जाएगा फ्रैक्शन, या इधर फ्रैक्शन रहेगा तो इधर क्या हो जाएगा इंटीजर। इसका मतलब इधर 1/3 पावर है, यहाँ क्या हो जाएगा 3। अगला स्टेप में क्या हो जाएगा 3, या उसको दूसरे रूप में समझिएगा तो लिखेंगे क्यूबिक बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्यूबिक पावर लेंगे, 3 3 कट जाएगा और इधर क्या बच जाएगा 3 बच जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा एक्स क्यूब। तो हम लिखते हैं क्यूबिक बोथ साइड्स, क्यूबिक बोथ साइड्स। क्यों क्यूबिक बोथ साइड्स लिए, इसको समाप्त करना है 3 को। ये 1 का पावर होगा 1/3, क्यूबिक ले रहे हैं तो पावर 3 होगा, इज इक्वल टू एक्स का पावर 3। क्यूबिक बोथ साइड्स, ये आप पढ़े हैं पावर पे पावर होता है तो गुना होता है, तो ये 3 और 3 कैंसिल होगा, अर्थात ये बचेगा 1 इक्वल टू एक्स क्यूब। अब इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा ऐसे, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। ये पॉजिटिव है, RHS में ले गए तो क्या हो गया -1। इसको हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब, 1 को लिख देते हैं 1 का क्यूब इक्वल टू 0। ए क्यूब माइनस बी क्यू का फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको लिखेंगे ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ई बी, तो एक्स इंटू 1, तो ये एक्स होगा। अब प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 इक्वल टू क्या होगा 0। फिर से समझिए, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी, तो एक्स इंटू 1 तो एक्स ही होगा, प्लस बी स्क्वायर तो ये 1। अब ये प्रोडक्ट में है, इसका मतलब आइदर ये 0 आइदर ये 0। प्रोडक्ट में 2 संख्या अगर प्रोडक्ट में हो, या तो पहली संख्या 0 होती है या दूसरी संख्या 0 होती है। यहाँ लिखेंगे हम लोग हेयर x माइनस 1 इक्वल टू 0, इसका मतलब x इक्वल टू 1। एक निकलेगा ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, और द्विघात समीकरण में हम लोग जो कॉफिशिएंट होता है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट उसको a लेते हैं, x का जो कॉफिशिएंट होता है वो b होता है, और ये कांस्टेंट टर्म क्या होता है c। तो a b c यहाँ मालूम है, हम d निकाल लेंगे। d होता है डिस्क्रिमिनेंट, मतलब विविक्तकर, या उसको हम लोग विवेचक बोलते हैं। उसका फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac।
तो क्योंकि इसका फैक्टर तो आसानी से टूटेगा नहीं, तो जिसका फैक्टर नहीं टूटता है तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर ले जाते हैं। देखिए हियर इसलिए a इजकल टू क्या होगा यहाँ 1, b इजकल टू भी 1 एंड c इजकल टू भी क्या होगा 1। देयरफॉर यहाँ d निकाल लेते हैं, d होता है विवेचक b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये होगा b का वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, ये हो गया 1 माइनस 4 इजकल टू माइनस 3, d का वैल्यू क्या निकल गया -3। इसलिए x का जो वैल्यू आता है, आप पढ़े हैं फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे क्या होता है 2a। ये द्विघात समीकरण में आप 10th में पढ़े होंगे, x का वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे क्या होता है 2a, जहाँ b क्या है, ये है आपको कंपोनेंट ऑफ x, मतलब x का घटक है, और d क्या है b स्क्वायर माइनस 4ac है, जिसका वैल्यू आप निकाल लिए हैं, और a क्या है, a है एक्स स्क्वायर का ये कॉफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट या कंपोनेंट बोलिए, इसका वैल्यू पुट कीजिए। b का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, तो -1 प्लस माइनस, ये देखिए b के अंदर आ जाएगा -3 और ये आ जाएगा 2a, तो 2 इंटू a का वैल्यू क्या है 1, तो ये हो गया 2। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो यहाँ x का वैल्यू प्राप्त होगा, दो वैल्यू प्राप्त होगा, एक नेगेटिव में प्राप्त होगा और एक पॉजिटिव में। तो एक वैल्यू x का क्या प्राप्त हुआ है 1, अब यहाँ से दूसरा और तीसरा वैल्यू प्राप्त होगा, अभी तुरंत बताते हैं थोड़ी देर में। देखिए इसको, एक वैल्यू प्राप्त हो गया है x इक्वल टू 1, अब दूसरा और तीसरा वैल्यू यहाँ से प्राप्त होगा। देखिए कैसे, x इक्वल टू -1 प्लस माइनस, याद रखिएगा आपको पढ़ाएंगे या आप पढ़े होंगे या नहीं भी पढ़े हैं तो जानिए, आपको एक चैप्टर है पढ़ने के लिए 11th में कक्षा 11वीं में, कॉम्प्लेक्स नंबर, वो होता है समिश्र संख्या, उसमें है पढ़ने के लिए अवास्तविक संख्या के बारे में। अभी तक आपने पढ़ा होगा वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं, अब पढ़ेंगे हम लोग अवास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या होता है परिमेय और अपरिमेय का संग्रह, अवास्तविक संख्या होता है जिस संख्या में आई लग जाता है, आई इमेजिनरी नंबर, उसको बोलते हैं काल्पनिक या अवास्तविक संख्या। तो अर्थात रूट के अंदर अगर माइनस वाली संख्या आ जाती है तो वही होता है इमेजिनरी या काल्पनिक या अवास्तविक संख्या। जैसे यहाँ रूट के अंदर -3 है, ये हो जाएगा इमेजिनरी नंबर, तो इसको लिखेंगे √3i, √3i। जैसे देखिए इसको लिखेंगे √3i/2। अब ये हुआ कैसे, थोड़ा सा जानिए इस चीज़ को। इसका जो फॉर्मूला होता है √-1 के इक्वल होता है। कब √-1 किसके इक्वल होता है, i के इक्वल होता है, और ये 1 होता है i स्क्वायर के इक्वल। 1 i स्क्वायर का वैल्यू होता है 1 जो होता है ये होता है i स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। कैसे, आई स्क्वायर √-1 का स्क्वायर करेंगे तो रूट से वो समाप्त हो जाएगा, तो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1। इसको लिख सकते हैं i इंटू आई, आई का वैल्यू देंगे √-1 फिर √-1, तो ये स्क्वायर से रूट समाप्त हो जाएगा, तो क्या बचेगा -1। तो √-1 आई होता है, आई स्क्वायर का मान क्या होता है -1, फिर आई क्यूब, इस तरह से आई क्यूब का भी मान होगा -i, आई पर पावर 4 का वैल्यू होता है 1। कैसे, देखिए आई क्यू का जो वैल्यू होता है वो होता है -i। कैसे, इसको लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू देंगे -1, तो ये आ जाएगा। अब है ये लास्ट 1 जो होता है ये आई पर पावर 4 का वैल्यू होता है, इसको लिख सकते हैं आई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आई स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। इसको हम लोग विस्तार से देखेंगे, ये जो होता है आई के बारे में, जो कितनों पावर रहेगा आई का, तो कैसे, ये तो 4 तक ही बताए हैं आपको। जैसे आई पर पावर दे देगा 1 लाख, तो क्या होगा, इसका एक ट्रिक है वो बताएंगे, तो सारा कितनों पावर रहेगा वो तुरंत समाप्त हो जाएगा, जिसका मान -1 होगा कि -i होगा कि 1 होगा कि वो आई होगा, वो सारा चीज़ हो जाएगा। जैसे आई पर रहेगा -125, तो कैसे तोड़ेंगे, वो कम्प्लेक्स नंबर जब पढ़ाएंगे तो उसमें हो जाएगा क्लियर, आई पर कितनों पावर रहेगा तो वह कैसे होगा। तो याद रखिएगा थोड़ा सा, जो रूट के अंदर जैसे भी माइनस वाली संख्या होती है तो उसका मान क्या होता है, आई इमेजिनरी नंबर या काल्पनिक संख्या। तो √-1 आई होता है, आई स्क्वायर का मान होता है -1, आई क्यूब का मान होता है -i, आई पर पावर 4 का मान होता है 1। ये 4 वैल्यू को अगर याद रखिएगा तो आई पर कितनों पावर रहेगा वो तुरंत क्लियर हो जाएगा। आखिर ये हुआ कैसे, ये आप समझ रहे हैं, √i होता है, ये आई होता है √-1, आई स्क्वायर, तो √-1 का स्क्वायर, तो रूट से स्क्वायर खत्म, -1 बचेगा।
आई क्यूब को लिखेंगे आई स्क्वायर इंटू आई, तो आई स्क्वायर का -1 इंटू आई तो -i, आई की पावर 4 का वैल्यू 1। ये 4 वैल्यू अगर याद रखिएगा तो आई पर कितनों पावर रहे पॉजिटिव या नेगेटिव वो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो वो हम पढ़ाएंगे कम्प्लेक्स नंबर में। फिलहाल अभी यहाँ देखिए, तो ये हो गया इमेजिनरी नंबर। जैसे ही आई लग गया तो ये बन गया आपको अवास्तविक या काल्पनिक संख्या। यहाँ से दो वैल्यू प्राप्त हो रहा है। x का वैल्यू एक हुआ -1 प्लस √3i बटे 2 और दूसरा हुआ है -1 माइनस √3i बटे 2। तो इसको सुविधा के लिए ओमेगा लिया जाता है ये, इसलिए x इक्वल टू ये क्या होता है ओमेगा, और ये क्या होता है ओमेगा स्क्वायर। अगर ये ओमेगा प्लस वाला को ओमेगा लेंगे तो माइनस वाला क्या होगा ओमेगा स्क्वायर, या अगर इसी को ओमेगा लीजिएगा तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। इसका भी प्रूफ है, अगर ये ओमेगा है तो ये क्या होगा ओमेगा स्क्वायर। कैसे, इसको लिखेंगे ओमेगा इंटू ओमेगा तो अपने आप ये आ जाएगा। तो प्लस वाला को ओमेगा लेता है, माइनस वाला को ओमेगा स्क्वायर लेता है, तो इकाई का 3 घनमूल प्राप्त हो गया। क्लियरली x का जो वैल्यू प्राप्त हुआ है वो आया है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो अब कोई अगर पूछता है इकाई का घनमूल बताओ, अर्थात क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इक्वल टू होगा 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ये है आपका आंसर, ये आपका क्या है आंसर, जहाँ एक है वास्तविक घनमूल और ओमेगा स्क्वायर क्या है अवास्तविक या काल्पनिक घनमूल। जहाँ एक इकाई का वास्तविक घनमूल, इकाई का क्या है वास्तविक घनमूल, इकाई का रियल रूट बोलिए, रियल वास्तविक घनमूल तो क्यूब रूट लेंगे, रियल क्यूब रूट है। एंड ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो है इकाई का इमेजिनरी क्यूब रूट है। तो कोई अगर सीधा पूछता है इकाई का घनमूल बताओ तो उसको बोलिए 1 ओमेगा स्क्वायर। अगर कोई पूछता है इकाई का वास्तविक घनमूल तब 1 लिखना है। अगर पूछेगा अवास्तविक घनमूल तो 1 नहीं बोलना है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर बोलना है। तो अब समझ में आ गया होगा कि इकाई का आखिर घनमूल क्या होता है। तो याद रखिए 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होता है, जहाँ 1 होता है वास्तविक घनमूल और ओमेगा स्क्वायर होता है अवास्तविक घनमूल। तो क्वेश्चन में अगर पूछता है इकाई का घनमूल, जैसे क्वेश्चन में पूछेगा सेट में x सच दैट x इकाई का घनमूल है, उसको रोस्टर रूप में लिखिए तो क्या लिखिएगा 1 ओमेगा स्क्वायर। अगर कंपटीशन में पूछेगा तो इकाई का वास्तविक घनमूल होता है, अब तुमको ऑप्शन दिया हुआ रहेगा 1 ओमेगा स्क्वायर 0 इनमें से सभी, तो आप लिखिएगा वास्तविक घनमूल में 1 को आंसर मारिएगा। अगर देगा अवास्तविक घनमूल तो उसमें केवल ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर लीजिएगा। अगर पूछता है इसका घनमूल सिर्फ घनमूल तो 1 ओमेगा स्क्वायर में टिक मारिएगा। तो ठीक है, आज इतना ही रहेगा। कल का क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कल हम आपको पढ़ाएंगे, उसमें जो दिया है देख रहे हैं केसी सिन्हा प्लस एनसीईआरटी सब बुक में यही दिया है, यूनियन इंटरसेक्शन जो होता है वो पढ़ाएंगे। यूनियन और इंटरसेक्शन, सेट का यूनियन और इंटरसेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि उसको जब देखिएगा तो प्रोबेबिलिटी समझ में आएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी है, फिर इधर क्या करते हैं वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, इस सब में इस चैप्टर की अहम भूमिका है। तो आज की वीडियो में इतना ही रहेगा, अब कल देखेंगे उसको। धन्यवाद।